हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर, आप सभी की मेंटर, और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आपको थोड़े से टिप्स प्रोवाइड करके जो मौका मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आ जाइए यार, आज देखो 10th का पेपर बस हमारा होने ही वाला है। 2 दिन बाद हमारा 10th का पेपर है, मैथ्स का सबसे पहला पेपर है, और बच्चे का जो 10th में बच्चा उसके लाइफ का पहला बोर्ड का एग्जाम है। अब बच्चा करता क्या है, देखो मैथ्स का पेपर सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर देगा। मैं भी करती हूँ बोर्ड पे, देखो मैंने हम लोग कैसे करते हैं, टीचर्स कैसे कराते हैं। तो भाई पेपर सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। पेपर को एक मैनर में, क्योंकि आपकी कॉपी किसी के पास जाएगी चेक होने के लिए, तो वो आपकी जो कॉपी है, कॉपी देख के ही एग्जामिनर के दिमाग में आपका एक इमेज बन जाता है बच्चा कैसा है पढ़ने में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको शेयर करेंगे आज की। आप लोग को अपनी कॉपी में किस चीज का, देखो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, आपने ये सारे काम कर लिए हैं, आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपने एग्जाम्पलर कर लिया, आपने पीवाईक्यूज कर लिया, सैंपल पेपर कर लिया, मैराथन देख लिए, सब कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आपने अपनी कॉपी अच्छे से नहीं लिखी। ये सब धरा का धरा रह जाएगा, ये सब नो हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूं, और आपके जो सीनियर रहे हैं उनकी आपको मैं कॉपी दिखाने वाली हूं कि भाई उन्होंने अपनी कॉपी कैसे रिप्रेजेंट की है। ठीक है, पहले मैं कॉपी दिखा देती हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी आप लोगों ने क्या नोटिस किया। अब ये देखो, इस बच्चे ने, जो आपका टॉपर है सीबीएसई के हिसाब से, उसने अपनी सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है। अब सीबीएसई के हिसाब से इस बच्चे ने नंबर 1 जो पहला पेज है वो रफ वर्क है। सोचो कि उसने रफ वर्क पहले पेज पे क्यों किया होगा। मैं बोलती हूं कि आखिरी पेज पे करो रफ और काट दो। ठीक है, अब देखना ये स्टैंडर्ड की कॉपी है बेटा, और ये बेसिक वाले बच्चे की कॉपी है, उसने स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दिया। अब सुनना, आप लोग थोड़ा सा देखोगे, आप लोग देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। द रीजन ये बेटा कि जब उसने पहले पेज पे वर्क करना शुरू किया, रफ वर्क, तो आगे के 2-3 पेज के लिए उसे बस 2-3 ही पन्ना पलटना पड़ा, और उसके आंसर्स हैं उसने ये एमसीक्यू के लिए सॉल्व किया है। पूरा का पूरा एमसीक्यू उसने मस्त निपटा दिया अपने पहले पेज में। और रफ वर्क करने के बाद जरूर ऐसे काटे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वाइज उसने उठाया है। अपने एमसीक्यू के आंसर को कैसे लिखना है मैं आपको ये बता देती हूं। हमारे पास ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर भी डाल देना, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1, ऑप्शन के साथ आंसर भी जरूर लिखना। ये नहीं कि बस आप ऑप्शन लिख के चले आए और आपका काम हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया आपको? ऑप्शन के साथ क्या लिखना है आपको? आंसर भी लिखना है। अब यही चीज बेटा बेसिक वाले ने भी की है। देखो, ऑप्शन के साथ आंसर, उसने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है, आंसर। ये ज्यादा अच्छी है कॉपी ये भी ज्यादा अच्छी है, पर ये ज्यादा अच्छी कॉपी मुझे लगी। अब जब आप असर्शन रीजन के सवाल लिखते हो बेटा, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आपने असर्शन रीजन लिखा, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है। जैसे देखो ये असर्शन रीजन है, 19 का असर्शन रीजन, डी ऑप्शन है, लेकिन उसने पूरा आंसर भी लगा के आया है कि ये असर्शन ए, मतलब असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन ए आर इज ट्रू। उसने पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिख के आना, बस ऑप्शन टिप के मत चले आना। ठीक है, फिर उसने सेक्शन बी उठाया हुआ है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है, टिप्स दूंगी। अब देखो यार, उस बच्चे ने क्या किया, एक इधर से और एक इधर से। आप रफ वर्क यहां पे भी कर सकते हो। रफ वर्क करने के बाद बस उसको ऐसे काट देना, ठीक है। रफ वर्क लिखो यहां पे और यहां पे काट देना, ताकि एग्जामिनर को ना ये गंदा ना लगे। या फिर आप देखो, इस बच्चे ने यहां पे रफ वर्क नहीं किया, या तो आगे वाले पेज पे या तो पीछे वाले पेज पे करके काट दिया। अब बेसिक वाले की देख लेते हैं भाई, जो बच्चा बेसिक वाला है हमारे पास, उसकी कॉपी अगर बन चेक कर ले एक बार। चलिए, इसने भी रफ पीछे ही किया। तो बेसिकली बेटा रफ आगे और पीछे करने का मोटिव ये रहता है बच्चों का। देखो कितनी क्लीन लिखी हुई है, कितना क्लीन। पेंसिल से डायग्राम बनाना है, पेन का यूज मत करना। अगर आपने पेन का यूज कर दिया तो मार्क्स कटेंगे। और जिस क्वेश्चन में, जैसे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, या फिर एरिया इन वॉल्यूम हो गया, या फिर सर्कल ट्रायंगल हो गया, जिस भी हमारे पास मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जिस सवाल में डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, प्लीज डायग्राम बना के आना, एग्जामिनर को दिखा के आना कि तुम्हें सब आता है बेटा, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। और क्लियरली अपने डायग्राम को मेंशन करना है। गिवन, जब कोई प्रूफ कर रहे हो तो गिवन लिखो, क्या तुम्हें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन भी लिखो बेटा, यहां पे कंस्ट्रक्शन भी लिखो कि तुमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है। फिर तुम यहां पे प्रूफ स्टार्ट करो, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, तुम्हें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करो। और याद रखना मेरी बात, रफ वर्क यहां नहीं कर पा रहे हो तो आगे वाले या पीछे वाले पेज पे करके रफ वर्क करके ऐसे काट देना।
ठीक है, ये मैंने आपकी कॉपी दिखा दी, आप देख सकते हो कितना क्लीन लिखा है। जब भी कोई नया सेक्शन स्टार्ट करो बेटा, जैसे देखो ये अभी एक ही सेक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए यहां पे खत्म हुआ, दो लाइन छोड़ के उसने आंसर लिखा। जरूर एक क्वेश्चन, जैसे मान लो सेक्शन ए चल रहा है, उसके क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन जरूर छोड़े, 2 लाइन छोड़ना है आपको। जब भी कोई नया सेक्शन स्टार्ट होता है तो कोशिश करें कि नया पेज यूज कर ले। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ, इतना ही लाइन बचा हुआ है, तो आप नया पेज भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। अब कुछ टिप्स लेकर चलेंगे हम। सबसे पहली बात बेटा क्या कि पेपर प्रेजेंटेशन हैक्स कुछ हम लेकर चलेंगे, क्या आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अवॉइड मिस्टेक्स। जल्दीबाजी में तुम ना प्लस माइनस का ध्यान ही नहीं देते हो, और ब्रैकेट का भी ध्यान देना है। अपने इस मिस्टेक में बेटा प्लस माइनस, पहले तो क्वेश्चन तुम रीड नहीं करते हो, प्लस माइनस साइन का ध्यान नहीं रखते, ब्रैकेट है कहां पे, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, उसके पहले प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है, इसका भी ध्यान रखना है। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कुछ भी है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स है उनका प्रॉपर ध्यान रखो। उसके बाद ब्रैकेट्स भी है, तो उनका ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो अगर पहले पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो साइन विल बी चेंज, तो इन सब का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज बेटा, टाइम मैनेजमेंट। अब जब तुम पेपर उठाते हो ना, अब उठा के तुमने लिखना शुरू कर दिया, यही गलती करते हो। तुम्हें कहीं जाके आगे मालूम पड़ता है कि यार इस सेक्शन के तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो पहले तुम 2 से 3 मिनट अपने पेपर रीडिंग को दो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पेपर रीड कर लो, और जो सेक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से आता है वो सेक्शन उठाओ और उसके क्वेश्चन बढ़िया से कर दो। स्टार्टिंग के 3-4 पेज अगर अच्छे दिखेंगे ना, तो फिर एग्जामिनर का माइंड पहले ही सही हो जाएगा, दिमाग सही होगा, तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। तो जो सेक्शन तुम्हें अच्छे से आता है, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करो सेक्शन, और फिर उसका आंसर लिखना शुरू करो, जो तुम्हें अच्छे से आता है। जल्दबाजी है ही नहीं तुम्हारे पास, 2-3 मिनट पेपर रीड करो, फिर वो सेक्शन उठाओ। जो मैक्सिमम बच्चे डी सेक्शन उठाते हैं, सबसे आखिरी वाला, सबसे लास्ट, जो 5-5 नंबर के सवाल है, पहले उनको करके वो खाली हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड बेटा, स्पीड बढ़ाना नहीं है, स्पीड घटाना नहीं है, एक कांस्टेंट स्पीड लेके चलना है कि अच्छा स्टार्ट जिस स्पीड से किया था एंड भी उसी स्पीड से करोगे, और उस स्पीड की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। आंसर राइटिंग लिख के अभी से आप आंसर राइटिंग या सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, और स्पीड की प्रैक्टिस अभी से कर लो। होता क्या है कि बच्चा स्टार्टिंग से बहुत सुंदर सुंदर धीरे धीरे लिख रहा है, जब उसको मालूम पड़ता है कि टाइम ही नहीं है, 1 घंटे बचा और इतने सारे सवाल, अब वो घसीटना शुरू करता है, और इसी चक्कर में उसके सवाल भी छूट जाते हैं। तो पहले से ही आप अपनी स्पीड तेज लेके चलना और राइटिंग सुधार के लेके चलना। अब अपने टाइम को बेटा 3 घंटे जो भी है उसको सेक्शन के हिसाब से डिवाइड कर लेना। एमसीक्यू को देना है 10 मिनट बस। एमसीक्यू में कुछ सवाल ऐसे होंगे बेटा जिसका डायरेक्ट आपको आंसर पता भी होगा, तो 10 मिनट दिया। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, उस पे 1 या 2 मिनट ही आपको टाइम वेस्ट करना है, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आया आपको? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन बेटा। रफ कॉलम का पूरा ध्यान रखेंगे, कहां रफ कर रहे हो वहां पे फिर करके कट कर दोगे। सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। बच्चे सेक्शन लिखना भूल जाते हैं, क्वेश्चन ही मस्त लिखे जा रहे हैं, तो सेक्शन और क्वेश्चन लिखना जरूर लिखें। एवरी स्टेप बेटा लिखना आपको जरूरी है, कोई भी स्टेप दिमाग में रख के लेकर मत आ जाना घर। सारे स्टेप्स लिखो और एग्जामिनर को दिखा के आ जाओ। एडिशनल फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो भी लिखो, ठीक है। कॉपी को थोड़ा सा क्लियर लिखो, ताकि आपके सब, जैसे मैंने आपको टॉपर की कॉपी दिखाई, वो टॉपर इसलिए टॉपर है ताकि उसने कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट किया, उसको जितना ज्ञान आता है उसने जाके लिख दिया। वरना फिर तुमने कितनी पढ़ाई की है, अगर तुमने अपने कॉपी पे ही नहीं उतार पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का। समझ में आया आपको? आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब पढ़ाई पे ध्यान दे दो, बस हो चुकी है काम हमारा, यहाँ पे मामला सेट है बेटा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को आंसर की सीट चाहिए और टॉपर की सीट चाहिए तो आप लोग मेरे को यहाँ पे डीएम कर देना, मैं आप लोग को भेज दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आपकी अनु मैम की तरफ से।